एशेज टेस्ट सीरीज पे और पाकिस्तान के जो 3 मैचेस होने हैं इस मंथ के एंड में, उसके हवाले से बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे शो का एक रेगुलर हिस्सा है लीना अजीज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते हैं लीना अजीज़ साहिबा, आपका शो पे सलाम पेश करते हैं आपको। और किस तरह एशेज सीरीज़ को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बाद हम स्पेसिफिक्स पे बात करेंगे एशेज सीरीज़ में। देखिए, एशेज जो है दुनिया की बेहतरीन तरीन सीरीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत पुरानी सीरीज है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है, ये सेंचुरी से चली आ रही है। और ये स्पेसिफिक जो एशेज हुई, इसको अगर आप एपिक कहें तो गलत नहीं होगा। देखिए, कोई भी टीम 2-0 डाउन होके उसके बाद सीरीज ड्रॉ करे, ये बहुत एक खास एक वाकया है क्रिकेट में। ये सिर्फ टेनिस में होता है कि आप 2 सेट्स डाउन हो जाएं और उसके बाद आप मैच जीत जाएं। नो, टेनिस में भी बहुत कम होता है। बहुत बड़े जो चैंपियंस हैं, फेडरर और ये नडाल, इस तरह के चैंपियंस की यही है ज्यादातर इस तरह के मार्के जो है करते हैं। बट क्रिकेट में ये बहुत कम होता है कि यू 2-0 डाउन एंड देन यू कम बैक एंड लेवल द सीरीज। इनफैक्ट मैं तो एक स्टेप आगे कहूंगी, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि अगर वो ओल्ड ट्रैफर्ड वाला मैच उसमें बारिश ना होती तो यकीनन इंग्लैंड जीत जाता और ये 3-2 इंग्लैंड सीरीज जीतता। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं, पहले 2 टेस्ट मैच, तो उसमें भी इंग्लैंड जो था वो मुस्तकिल हावी था। सिर्फ कुछ क्रंच मौके ऐसे हुए जहां पर इंग्लैंड ने थोड़ा सा लूज किया, जैसे वो कमिंस की इनिंग्स, लायन एंड कमिंस की पार्टनरशिप हुई तो उससे वो एडमिस्टन टेस्ट मैच जीत गए। फिर वो जॉनी बेस्टो का रन आउट हुआ जो बहुत ही ज्यादा, जिसके बारे में बात की गई, जो स्पिरिट ऑफ द गेम के भी मेरे हिसाब से खिलाफ था। वो ना होता तो भी वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीत जाते इंग्लैंड। तो ये ऐसी सीरीज है कि जो मेरे जैसे पंडित्स हैं या माहिरीन है दुनिया में, वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ये 4-0 भी जीत सकता था। लेकिन खैर बहरहाल ये टेस्ट क्रिकेट है और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियंस हैं, तो ये जो 2-2 इन्होंने किया ये जस्टिफाई तो नहीं इनके टैलेंट को करता। और इस सीरीज के जिस तरह ये सीरीज इंग्लैंड खेल रहा था उस बात इसको जस्टिफाई तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इन द एंड ये फेयर रिजल्ट था बिकॉज द सीरीज वाज वेरी वेरी क्लोजली फॉट एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज अ ग्रेट टीम। लेकिन इंग्लैंड अगर थोड़ी सी कैचेस अपने पकड़ लेता या इमोशनल डिसीजन स्टोक्स ना करते कि मुस्तकिल एंडरसन को खिलाए जाते, हालांकि मेरे बड़े फेवरेट बॉलर हैं एंडरसन, मैं तो एंडरसन लेंथ मैंने एक टर्म पॉइंट किया है एंडरसन लेंथ। लेकिन अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर है, नजर आ रहा था कि फॉर्म नहीं है, बॉल स्विंग नहीं करी थी, विकेट्स भी फ्लैट थी, तो अगर एंडरसन की जगह टंग को खिलाते या किसी को तो हो सकता है ये सीरीज फिर भी वो 3-2 जीत जाते। सो इट वाज अ ग्रेट सीरीज अमंग्स्ट 2 absolutely fabulous teams, Australia being world champions, तो ये फेयर रिजल्ट कहा जाएगा। और इससे अच्छी सीरीज मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम देखी है। और मैं वो इंसान हूँ जो अपने टॉयलेट ब्रेक्स, अपने बाथरूम ब्रेक्स, अपने शावर ब्रेक्स भी एशेज जब हो रहा हो या कोई ऐसी बड़ी सीरीज हो रही हो तो मैं उनके लंच ब्रेक और वाटर ब्रेक के साथ टाइम करती हूँ। तो आई वुड हैव वॉच्ड 99% ऑफ द मैचेस पूरी सीरीज। तो बिल्कुल सही है, इतनी अच्छी सीरीज मैंने नहीं देखी अपनी जिंदगी में। नो डाउट। और इस तरह की सीरीज देख के हम कहते हैं कि शायद कभी कभी कहते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट को रिप्लेस कर लेगा, लेकिन एशेज सीरीज देख के आपको लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ सीरीज। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की, जैसे आपने बात की कि पंडित ये कहते हैं कि अगर इंग्लैंड सारी चीज़ें सही जाती तो शायद ये सीरीज 4-0 या 3-2 या 3-1 जीत सकता था। आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर काफ़ी वीक लगा? वरना जनरली हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर की बैटिंग होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कमबैक्स करती है मैचेस में। इस बार भी हमने देखा कि 133 पे पहले विकेट गिरी है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर नहीं संभाल पाया आखिरी मैच को, ओवल टेस्ट को भी। सो आपको लगता है कि ये वन ऑफ द रीजंस था ऑस्ट्रेलिया के बुरे परफॉर्मेंस का? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज मिडिल ऑर्डर कहाँ से कंट्रोल होता है मेरी नजर में, आपका जो नंबर 6 बैट्समैन होता है, नंबर 5 आपका जो नंबर 6 बैट्समैन होता है या नंबर 7 अमूमन वो आपका विकेट कीपर होता है। कैरी से उनको वो परफॉर्मेंसेस नहीं मिली जो अमूमन उनके विकेट कीपर से उनको मिलती है। जिस तरह की सॉलिड परफॉर्मेंसेस विकेट कीपर करते हैं उनकी, उस तरह एलेक्स कैरी से उनको नहीं मिली। और हेड की जो परफॉर्मेंस थी कई मौकों पर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि हेड जो है वो बहुत तेज खेलते हैं, उसमें यह है कि अगर उनका बल्ला चल जाता है तो कल भी उनकी एक अच्छी इनिंग्स थी, 40-45 रन उन्होंने बनाए और उन्होंने पहले एक सेंचुरी भी बनाई सीरीज में।
तो उस तरह एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिली जो उनका एक विकेट कीपर से उनको मिलती है और एक जो नंबर 6 या 5 बैट्समैन से मिलती है उनको। मार्च को उन्होंने ट्राई किया तो मार्च ने एक सेंचुरी तो बड़ी धुआंधार बना दी, लेकिन उसके बाद की इनिंग्स में कुछ भी वो खातिर खा नहीं कर सके। सो बिटवीन मार्च, कैरी एंड हेड उनको वो परफॉर्मेंसेस नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। और मेरा तो हमेशा, मैं ये कहती हूँ और हमेशा मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि जिस टीम का विकेट कीपर कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करता है विद द बैट, as long as he's taking the catches, which is his first duty, but after taking the catches अगर वो solidly 40-35 रन आपको दे रहा होता है हर मैच में, तो वो टीम फिर हावी होती है टेस्ट सीरीज में। वो नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इसलिए उनका मिडिल ऑर्डर नहीं चला। बिल्कुल सही। और हम ऑस्ट्रेलिया की जब भी बात करते हैं हमारे दिमाग में हमेशा आएगा इयन हिली या क्रिस, जो उनके लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर थे। आपके दिमाग में हमेशा वो आता है कि विकेट कीपर जब भी बैटिंग करने आएगा तो उस तरह की बैटिंग होगी, लेकिन हमें दिखा कि वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। लेकिन मिडिल ऑर्डर में लबुशे या स्टीव स्मिथ हमने देखा, वो भी जनरली ये होता है कि अगर वो 30, 40, 50 रन या 70 रन की, जैसे हमने देखा स्मिथ ने इनिंग्स खेली, तो वो सेंचुरी या डबल सेंचुरी की तरफ, बड़ी सेंचुरीज की तरफ जाते हैं। वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं दिखा इस सीरीज में। हाँ देखिए, स्मिथ की अगर आप बात करेंगे, लबुशेन की, तो वो टॉप 4 हैं। मैं उनको टॉप 4 में गिनती हूँ, टॉप ऑर्डर में गिनती हूँ। और उसके बाद के जो बैट्समैन है, हेड, मार्श और कैरी, वो मिडिल ऑर्डर फॉर्म करते हैं। तो आप ये भी सही कह रहे हैं कि स्मिथ की तरफ से भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। हाँ, उन्होंने सेंचुरी बनाई, 2-3 दफा बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन जो स्मिथ लेवल की कंट्रीब्यूशन होती है 100-150 हर इनिंग में, उस तरह नहीं हुआ। ऑल्दो हैविंग सेड दैट, आई विल बी फेयर टू स्मिथ, उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं की उनकी, तो फिर भी मैं अच्छी कहूंगी। लेकिन लबुशेन एक मुझे वीक लिंक नजर आया उनका इस सीरीज में। ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, टॉप ऑफ द लैडर है, लेकिन इस सीरीज में ही वाज आउट ऑफ फॉर्म। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जो है वो भी काफ़ी मोनोटोनस रहे इन टर्म्स ऑफ कि क्या साइड लेके चलनी है। और हमने देखा कि इंग्लैंड की तरफ से भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई, एक्सेप्ट कि क्रिस वोक्स की एंट्री बहुत अच्छी हुई। आपको लगता है कि इंग्लैंड की जो कप्तानी थी उसमें मोइन अली को खिलाना, इस सीरीज़ के लिए उनको स्पेशली लाना, एंडरसन की आपने ऑलरेडी डिस्कशन किया कि आपके लिहाज से उनको थोड़ा ड्रैग किया गया, उनको चेंज करते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन आपको लगता है कि जनरली स्टोक्स के जो डिसीजन थे वो बेहतर थे टेस्ट मैचेस में? हाँ, आप कह सकते हैं, लाइक यू नो, जिस तरह मोइन को लाए, उनको रिक्वेस्ट करके लाए उस तरह। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसीजन है, जैसे एंडरसन की हमने बात की, और खुद भी वो इंजर्ड थे, वो खेलते रहे, तो डाउटफुल था। लेकिन कमिंस के अगर आप मुकाबला करें तो एग्रेसिव जरूर नजर आए स्टोक्स, तो वो के। बिल्कुल सही है। हम इंग्लैंड के कीपर जो है बेस्टो, हमने देखा फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। वो उनसे कीपिंग भी सही नहीं हो रही थी, बैटिंग भी नहीं हो रही थी, उसको भी बेन स्टोक्स ने कंटिन्यू किया। और उसके बाद उन्होंने लास्ट 3 मैचेस में जो परफॉर्मेंस दी है, दैट ऑल्सो गोज टू बेन स्टोक्स, कि उन्होंने अपने प्लेयर पे भरोसा किया और बेस्टो ने भी डिलीवर भी किया उसको। आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं तो फोक्स को खिलाती, क्योंकि वो बहुत अच्छे कीपर हैं, लेकिन बेस्टो ने उनका जो एतमाद था उसको जरूर पूरा किया, फिर बैट से परफॉर्म किया, और एंड में विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी की। लेकिन आई वुड हैव प्लेड स्पेशलिस्ट स्पिनर, विकेट कीपर।